देखो, हाँ अभी ठीक है, अभी हो रही है। सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें। कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों बरसों तक जीवन तू आज ही जी पाप जावे, आज ही मृत्यु आ जावे, अथवा अथवा कोई कैसा ही भय आचल रहने आ जावे, तो न्याय मार्ग से मेरी कभी न पद डगमगावे। जी, बोलिए महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान जी, सम्माननीय भावेश। यस, थैंक यू। जस्ट अ मिनट में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ अभी पर आप बुढ़ापा है यार, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक अभी जीवन मैं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कहता ही भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग की मेरा कभी ना पद विघ्न पावे। ओके, तो यहाँ पर आप सभी को मैं सादर जय जिनेन्द्र कहता हूँ। वेलकम आप सभी को, सादर जय जिनेन्द्र। और यहाँ पर मेरी आप सभी को आवाज आ रही है? यस, मुझे यहाँ पर आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे तुरंत बताइए कि मेरी आवाज आ रही है। और आप सभी आज बहुत कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए यस, आप सभी तैयार हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए आप सभी। यस, विनय जी ने क्या किया कहा है, रूपा जी है, पूजा जी है, किरण जी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, किरण जी, अर्चना जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कौन है सीखने के लिए आज तैयार? यस, धनंजय जी है, बहुत बढ़िया। और कौन है? यस, मुझे आप बताइए तुरंत। यस, टीम से निष्ठा जी ने रेजेंट किया है, वेरी गुड। सरिता जी है, धनंजय जी है, बहुत बढ़िया। और चैट बॉक्स में लिखिए यस। बालेश्वर जी तैयार है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, और कौन है तैयार? ओके, संगीता जी है, बहुत बढ़िया, थैंक यू संगीता जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि किनका वीडियो ऑन है। निशा जी का वीडियो ऑन है, सरिता जी का वीडियो ऑन है, किरण जी का वीडियो ऑन है, अर्चना जी का वीडियो ऑन है, सावित्री जी, आशा जी, पूजा जी, धनंजय जी, शिरा जी, विराजी जी, रूपा जी, संगीता जी, निधि जी, उषा जी, विनय जी, बालेश्वर जी अपना वीडियो ऑन करिए, सरिता जी अपना वीडियो ऑन करिए, एम के वहां पर लिखा है वो अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज, अंजलि जी अपना वीडियो ऑन करिए। तो आप सभी अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर आप सभी अपना योगदान दे रहे हैं, वो जान के बहुत अच्छा लगा है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ और आप भी बहुत खुश होंगे ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और आज एक बहुत अच्छे विषय के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो वेबिनार है उसके विषय में। ठीक है, यस अंजलि जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपने सभी ने यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हो, थम्स अप के जरिए, यस के जरिए, स्माइल के जरिए। और आप सभी अपने आसन पे बैठे होंगे और आप सभी सुनिश्चित जगह आपने कर ली होगी। और साथ में आप अपने नोटबुक लेके, जैसे मैं यहाँ पर मेरी जो पेन है और नोटबुक है, मैं भी मेरे साथ में लेके, पेन भी है मैं साथ में लेके बैठता हूँ। तो आप सभी नोट और पेन लेके आप बैठे होंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, वो आप इसमें नोटबुक में लिख सकते हो। और आपका जो माइंड है वो ओपन रखते हुए यहाँ पर आप बैठे होंगे ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। आप सभी को फिर से सादर जय जिनेन्द्र, वेलकम। तो आज का हमारा जो वेबिनार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरी पीपीटी भी आप सबको दिख रही है और साथ में आप यहाँ पर जुड़े हुए भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर मैंने आप सभी को शेयर किया है। वो पिक्चर में क्या लग रहा है, कौन शेयर करेगा? अर्चना कुमारी जी, आप अनम्यूट करके शेयर करेंगे कि आपको क्या दिख रहा है? यस, अर्चना कुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। यस, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए जी। सर इसमें पौधा को लगा रहे हैं और उसमें पानी डाल रहे हैं। ओके, तो मुझे बताइए कि ये अच्छी बात है? यस सर। ओके, तो उससे क्या होता है?
पौधों को पानी डाल रहे हैं तो उससे क्या होता है अर्चना जी? सर पौधे कब विकसित होता है, बढ़ता है। ओके, और उससे क्या होता है हमें? हमें पर्यावरण मिलती है, हवा वेरी मिलता है। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पर्यावरण जो है वो तो कहते हैं ना कि स्वच्छ रहता है, और साथ में हमें ऑक्सीजन मिलता है, और साथ में पर्यावरण का हम देखभाल भी रख सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा भी कर सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अर्चना जी ने बहुत बढ़िया बताया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके, तो पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो किसके हाथ में है? पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो पर्यावरण विभाग की है या हमारे हाथों में? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण जो विभाग है वो उसके उनके हाथ में है कि हमारे हाथ में? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए क्या लगता है आपको। यस, हाँ जी, आप सभी की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और सभी आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। यस, ओके, हमारी जिम्मेदारी है। ओके, वेरी गुड, हमारे हाथ में है। वेरी गुड, ओके, हमारे हाथ में है। निशा जी ने कहा है, अर्चना जी ने कहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो ये सभी अपना योगदान दे रहे हैं, और यस, हम सबको पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। बालेश्वर जी ने कहा, वेरी गुड। सावित्री जी ने कहा हमारे हाथ में है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, यस, आशा जी ने कहा, उर्मिला जी ने कहा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, है ना, तो बच्चे यहाँ पर जो जो यहाँ पर आप देखिए कि पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। जो यहाँ पर वो बोया है, बीज बोया है, उनको पानी पिला रहे हैं। तो आप देखिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। जीवन में हम इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, ये और नो, पर्यावरण का जतन करेंगे, ये और नो। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि वो भविष्य के सितारे हैं, और वो भविष्य में समाज का जो कहते हैं ना कि समृद्धि लाएंगे, है ना? तो समाज को समृद्ध करना है तो बच्चों को सही शिक्षा देनी जरूरी है, और बच्चों को सही शिक्षा देनी है तो हमें जागृत होना जरूरी है, और हमें नया नया ज्ञान जो है हमारे जीवन में लाना जरूरी है। तो आज इसी विषय के बारे में आज सीखेंगे कि अणुव्रत ही सही व्रत। तो अणुव्रत क्या है, और वो जो है हमारे जीवन में कैसे सही व्रत बनता है, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो ये जो आपने सीखा कि पर्यावरण का जतन जो है, पर्यावरण की सुरक्षा जो है, संवर्धन जो है, वो हमारे हाथ में है। और वही जो है अच्छी बात है जो हमारे जीवन में हमारे बच्चों को, और हमारे स्कूल के बच्चों को, हमारे परिवार के बच्चों को, समाज के बच्चों को, और हमें सीखना जरूरी है। तो आज ये अणुव्रत क्या है और वो क्यों हमारे जीवन में सही व्रत है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो कितने लोग हैं वो तैयार है कि ऐसी अच्छी बातें, ऐसी अच्छी जो आदतें हैं हमारे जीवन में कैसे सही व्रत हो सकती है, वो जानने के लिए तैयार है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग जो है वो आज इस तरीके की जो बातें हैं हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में होंगी, तो एक सही व्रत के रूप में हमारा जीवन जो है वो समृद्ध होगा। वो कितने लोग हैं वो जानने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सभी की स्माइल में देख रहा हूँ, सभी की प्रक्रिया, सभी की सक्रियता में देख रहा हूँ, सभी का सहयोग में देख रहा हूँ। बालेश्वर जी के चेहरे पे स्माइल है, आशा जी, सावित्री जी, संगीता जी, रूपा जी, निधि जी, किरण जी, सरिता जी, निशा जी, अर्चना जी। तो यहाँ पर आप देखिए निशा जी अभी किचन में है और अच्छे से वो हमें सुन रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका कमिटमेंट, आपकी कटिबद्धता वो दिख रही है। देखिए संगीता जी भी अपनी बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि अपने कमिटमेंट के साथ वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। विनय जी भी अपने साथ में, जो घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में बैठे हैं और स्माइल कर रहे हैं। सुनीता जी भी अभी कुछ सामग्री या बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छे से स्माइल करके मुझे सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट आपके द्वारा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि लगातार आप सभी अपना जो नियत कार्य है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर आप सभी आसन पे बैठे हो, मैंने कहा ही है।
कि आप सभी अपने आसन पे बैठे हो और आप सभी बहुत अच्छे से अपना नियत कार्य कर रहे हो। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत बढ़िया। मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ पर विनय जी और नीरज जी ने भी शेयर किया है। यहाँ पर हमारे साथ में जितने भी हमारे होमवर्क नियत कार्य तो चेक करते हैं, सज्जल जी भी है, वो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो नियत कार्य जो है कर रहे हैं। तो उन सबके लिए, आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज एवरीवन। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां अपने आप को करनी है कि 80 to 90% अपना नियत कार्य करते हैं। यानी 30 लोग हैं तो ऑलमोस्ट 25-26 लोग तो वो कर ही रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे ये कहना है कि 5 लोग भी या 3 लोग भी नहीं रहने चाहिए बाकी नियत कार्य में, है ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मुझे बताइए कि जो नहीं कर रहे हैं लेकिन आज वो स्वीकार करेंगे कि सर अभी से मैं एक भी नियत कार्य नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा, कितने हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने हैं। कि एक दो शायद छूट जाते हैं, है ना, तो वो भी नहीं छूटेंगे, वो भी जो है ना वो बाकी नहीं रखेंगे। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। शायद एक दो नियत कार्य रह गए होंगे, ऐसा हो सकता है, तो वो भी बाकी नहीं रखेंगे। 100% नेक्स्ट वेबिनार में हमारा नियत कार्य 100% होना चाहिए। जैसे आप अपना वीडियो जो है 100% अपना ऑन रखते हैं और 100% अपना जो सहयोग देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अभी आपको सभी को, आप देखिए अर्चना जी, किरण जी, सरिता जी, निशा जी, सावित्री जी, रूपा जी, संगीता जी, आपको कहना नहीं पड़ रहा है कि अपना ऑडियो जो है वो ऑन रखे, अपना वीडियो सॉरी ऑडियो ऑफ रखे और वीडियो ऑन रखे। किसी को कहना नहीं पड़ रहा है। अब देखिए कितने आप अपने तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन है ना। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्वयं शिस्त है, वो आपको और हम सबको पता चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे हमारे 5 वेबिनार कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि आप सभी अपने नियत कार्य के समय में आप उपस्थित हो चुके हैं और अपना नियत कार्य ऑलमोस्ट 85 to 90% कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे सरिता जी अपने बच्चे के साथ है, यानी उनको भी खिला रहे हैं और वो भी कुछ नया सीख रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है। आप सभी को अपना अपने कमिटमेंट के लिए, आपकी कटिबद्धता के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। वेरी गुड। चलिए, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और हम आज सीखेंगे, समझेंगे कि अणुव्रत क्या है, ठीक है ना। तो अणुव्रत जो है वो क्या है, वो हम समझेंगे। लेकिन पहले मुझे कोई बता सकता है कि ये अणुव्रत जो है वो क्या हो सकता है? कौन बताएगा? हाँ, रूपा कुमारी जी आप बताएंगे ये अणुव्रत क्या है, आपके मुताबिक क्या हो सकता है? कोई आप रूपा जी, हाँ, यस, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जी बताएंगे। सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, बताइए क्या लगता है आपको कि ये अणुव्रत क्या है, क्या हो सकता है? हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। आपके आपके जहन में जो भी हो, आपके विचार में जो भी हो, वो आप शेयर कर सकते हैं। यस, यस। मन में ठान ले जैसे कि जैसे हम कोई ओके, चीज मन में ठानेंगे तो ये चीज हमको करना है, वही हो गया अनुव्रत। ओके, वेरी गुड। मन में जो ठान ले वो करना है, वो है अणुव्रत। वेरी गुड। एक पिक्चर में क्या दिख रहा है रूपा जी, आप बताएंगे? ये जो पिक्चर है, वो इमेज है, वो आपको क्या दिख रहा है, वो आप बताएंगे? हाँ जी। जी सर, पानी है, पानी के ऊपर वो बतख है, उनका 3 बच्चा है, हाँ, उसके साथ में 3 बच्चा है। ओके, वेरी गुड। और वो क्या कर रहे हैं, बतख जो है क्या कर रहे हैं, क्या लगता है? अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। वेरी गुड, अपने बच्चे हैं। और वो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं तैरने के लिए कि ऐसे पानी में चले, चल के दिखा रहे हैं, साथ साथ में बच्चों को भी लेके चल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस रूपा जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छे से अपना योगदान दिया है, अपनाया है। तो ये अणुव्रत क्या है वो आज हम समझने वाले हैं। तो अणुव्रत जो है उसको कहते हैं लघु व्रत। अणुव्रत जो है उसको कहते हैं लघु व्रत, है ना। तो ये जी सर। लघु व्रत क्या है वो आप समझेंगे। तो अणु का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है संस्कार। जस्ट कर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ,
अणु का अर्थ है छोटा, यानी जो कहते हैं ना कि छोटे से छोटा वो अणु, तो एक छोटा सा जो अंश है उसको भी हम कहेंगे अणु। ठीक है। हाँ तो एक मिनट, संगीता जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। Yes। और व्रत का अर्थ है संस्कार। तो आप देखिए, एक बतख जो है वो अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, यानी छोटी सी छोटी बातें बतख अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, उसको कहते हैं संस्कार। यानी छोटी छोटी बातें ही बड़ी बड़ी जो परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये संस्कार जो है व्रत, यानी संस्कार, और अणु का व्रत है छोटा, यानी छोटे से छोटी बातें वो बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती है, और वही हमें आगे ले जाने के लिए तत्पर हो। तो अणुव्रत की शाब्दिक परिभाषा इतनी ही है, पर इसकी भावना जो है व्यापक। व्यापक इसलिए है कि आप देखिए, जब भी हम अपने जीवन की बात करें, अपने बचपन की बात करें, तो हमारे माता पिता ने, हमारे हमारे दादा या दादी जी ने जो भी बात सिखाई थी, जो भी संस्कार हमें सिंचन किया था, वो भी हम आज जो है वो उसी को जी रहे हैं। ये सुन लो, कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि हमारे जो दादा या दादी जी है और हमारे जो माता पिता है, जिन्होंने बचपन में हमें जो संस्कार दिए थे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए कहा था, वही हमारे जीवन में आज बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स। तो अब देखिए, जो बतख है, जो हम हमारे बचपन की बात करें तो ये बतख है, वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, या हमारे हमारे जो है दादा या दादी जी हो सकते हैं। और जो हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके, वो हमारे हम हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं। यस और नो। तो इस तरीके से हमें जो संस्कार हमारे माता पिता के रूप में या दादा दादी के रूप में हमें मिला था, या हमारे गुरु जी के रूप में हमें मिला था, हमारे हमारे जैन जो है हमारे वहां से, हमारे समाज से मिला था, तो वो हमें आगे बढ़ने के लिए एक समर्थ, एक मार्ग हमें बताता है, एक हमें एक अच्छी बातें सिखाता है। तो उसी तरीके से जैसे हम आज की बात करें, तो ये बतख यानी एक गुरु के रूप में आपको, है ना, एक शिक्षक के रूप में। और जो हमारे आसपास जो जो हमारे बच्चे हैं, यानी जो स्कूल के हमारे बच्चे हैं, या हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, समाज के हमारे जो बच्चे हैं, आसपास रहने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको ये परिभाषा, ये अणुव्रत, ये लघु व्रत, छोटी छोटी बातों का ध्यान हम कैसे रखें, वो हमें सिखाना, वो हमें समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका व्याप जो है वो बहुत बड़ा है, और बहुत मूल्यवान चीज है, जो आज हम बताने वाले हैं, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके उन अनुसार किसी भी छोटी सी छोटी प्राणी से हम क्या कर सकते हैं, 10 मिनट, या छोटी सी छोटी प्राणी से भी अनावश्यक हिंसा न की जाए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्राणी हो या कोई भी पक्षी हो, उनसे हमें हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा का जो व्रत है वो हमें जीना है ना। तो अहिंसा भी हमारे लिए एक संस्कार हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ये सुन दो। तो सत्य अहिंसा उनके लिए एक संस्कार है ना। सो जो जो कहते ना, कहते कि हरिश्चंद्र जो है वो नाटक, ड्रामा, वो सीखते हुए महात्मा गांधी जी ने सत्य का पाठ उन्होंने सीखा था, वो ड्रामा से, नाटक से, है ना। तो यहाँ पर उससे वो प्रभावित हुए, उससे उनको प्रेरणा मिली। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक निश्चय किया, तभी से उन्होंने एक अणुव्रत लिया कि मैं आज से कभी भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ या कोई भी व्यक्ति के साथ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य ही मेरे जीवन की परिभाषा होगी, सत्य ही मेरे जीवन का एक संदेश होगा। आप देखिए, उसके बाद भूतकाल में उन्होंने जो भी कार्य किए, या झूठ बोला, या पैसों की उन्होंने चोरी किया, वो कुसंगत हो गई थी, या जो भी हो, उन्होंने सोचा कि मैं अपने पिताजी को, सत्य के मार्ग में चल रहा हूँ,
निशा जी ध्यान से सुनना, निधि जी ध्यान से सुनना, आशा जी ध्यान से सुनना, सावित्री जी ध्यान से सुनना, रूपा जी ध्यान से सुनना। उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा, क्योंकि थोड़ा वो हिम्मत वो नहीं थी कि उनके सामने जाके आई टू आई, फेस टू फेस बात। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन मुझे जाना तो है ही सरिता जी, मुझे सत्य के मार्ग में जो जाना है, संस्कार है ना, लघु व्रत है कि अपने जीवन में वो लाया है, लघु व्रत है, अनुव्रत है। तो उन्होंने वो पत्र में लिखा, जो भी लिखा वो एकदम सत्य लिखा। और उसके बाद उनके पिताजी जो वहां पर वो जगह में जा रहे थे, तो वो पहले ही उन्होंने वहां पर रख दिया और पिताजी को चिट्ठी लिखी इस तरीके से। और पिताजी ने वो चिट्ठी जो है सावित्री जी, अर्चना जी पढ़ी। ध्यान से मेरी बात सुनना, सुनीता जी, पूजा जी, बीराजी जी, मौसमी जी, बालेश्वर जी, उर्मिला जी, टुनटुन जी, अंजलि जी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि उसके बाद उन्होंने, पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ के उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उनके आंख में आंसू, हर्ष में, उनकी आंखों में हर्ष के आंसू थे, या कह सकते हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि आज मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है, वो एक एक मैच्योर्ड, एक परिपक्व जो है, वो एक इंसान बन चुका है। तो उनके आंख में आंसू थे, कुछ भी बोला नहीं गांधी जी को। तो गांधी जी को, ध्यान से मेरी बात सुनना, गांधी जी को सत्य के लघु व्रत से, सत्य के संस्कार से उन्होंने ये सीखा। पिता ने कुछ डांटा नहीं, कुछ मारा नहीं, चपाट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वहां से निकल गए। उससे सीखा आशा जी कि अहिंसा कितना बड़ा योगदान है। जैसे यानी जो मारा होता, कुछ बोला होता, तो वो अहिंसा का अर्थ नहीं समझते। समझ रहे मेरी बात, कि वो वही जो है, उससे पता चला कि यस, अहिंसा से कितना बड़ा चमत्कार होता है, कितनी बड़ी बात, वो संस्कार वो पिताजी ने अपने बच्चे को दिया कि कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और उनकी आंख आंख से अश्रु हो गए और वहां से चले गए। अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ। मैं ये कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी को हम वंदन करते हैं, लेकिन उसके साथ उनके पिताजी को हमें वंदन करना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चे को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें, महात्मा गांधी जी हमारे बच्चे को बनाना है ना। स्वामी विवेकानंद जी अपने बच्चे को बनाना है, तो महात्मा गांधी जी के पिताजी जिस तरीके से व्यवहार करते थे ना, जिस तरीके से उन्होंने किया, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। यस और नो? और वही जो है वो अनुगत है, वही जो है वो लघुगत है, वही जो है वो संस्कार है। अपने बच्चे को, अपने 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 स्कूल के बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को देना है। तो कितने लोग हैं वो इस तरीके के पिताजी बनना चाहेंगे, इस तरीके के माताजी बनना चाहेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। और उसके लिए धीरज जो है ना, वो संस्कार हमारे जीवन में अपनाना पड़ेगा। कितने लोग वो तैयार है, कितने जो है वो तैयार है वो बनने के लिए? वो जो है ना, वो जिस तरीके का वो तप है ना, वो तप करने के लिए तैयार। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो तप बहुत बड़ा तप है, ये बहुत बड़ा योगदान हमारे बच्चों के जीवन में होगा। तो कितने लोग हैं वो तप करने के लिए तैयार? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड्स, ये तप ही है कि अपने जीवन को बहुत बड़ा योगदान देंगे, बहुत बड़ा संदेश देंगे, और उसी तरीके से हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ा पाठ हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि अणु व्रत जो है वो क्या है, हमने सीखा समझा, थोड़ा और हम समझेंगे कि जैसे कि अणु व्रत क्या है। तो अणु व्रत जो है वो मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता है। यानी जैसे हमारे काफी सारे जो लेखक थे वो कह गए हैं कि जैसे प्राणी का आचरण, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्राणी का आचरण निश्चित है। अब देखिए, कुत्ते के जो उनकी पूंछ है उसके ऊपर पैर रखते हैं, तो दो ऑप्शन है, यस और नो। वो भौंकता है या
वो क्या करता है, बाइट करता है, यस और नो, भौंकता है या बाइट करता है, आया ना, है ना। देखिए आप, कोई भी किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का कुत्ता हो वही करेगा, है ना, उसका आचरण निश्चित है। अब देखिए जो बाघ है, या या हम कह सकते हैं या पंछी है, कोई भी है, उसका आचरण निश्चित है, तो वो क्या करेगा। मगरमच्छ है या हिरण है, या कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसका आचरण निश्चित। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, क्या आदमी का आचरण निश्चित होता है? क्या आदमी का आचरण आचरण निश्चित होता है? आप देखिए, कोई भी सामने से आ रहा है, तो क्या उसको देख के सावित्री जी, निशा जी, नीति जी, रूपा जी, सुनीता जी, बालेश्वर जी, विनय जी, धनंजय जी, मुझे बताइए, टुनटुन जी, मुझे बताइए, क्या वो बता सकते हैं कि सामने से जो भी कोई भी आ रहा है, तो उसे उनका आचरण निश्चित होगा, वो पता चल रहा है? नहीं, ये सर, तो है ना। तो आप देखिए, प्राणी पक्षी का आचरण निश्चित है, उनके नाम, उनके स्वभाव से, लेकिन मानव का आचरण निश्चित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो रंग बदलता है, ये सर, तो। और उसी के लिए संस्कार जो है, वो ऐसा संस्कार का सिंचन करना इसलिए जरूरी है कि मानव का स्वभाव भी निश्चित हो, मानव का स्वभाव भी निश्चित हो, उसके ऊपर पूरा भरोसा हो, उसके ऊपर पूरी जो निष्ठा हो, पूरा जो है कटिबद्ध हो, और उसी के लिए आचरण निश्चित करने के लिए ये न्यूनतम आचार संहिता है कि अनुव्रत हमारे जीवन में होना चाहिए, यस और नो, है ना। तो इसलिए जब भी हम ये सुनिश्चित करें कि न्यूनतम आचार संहिता कैसे लाए, तो अनुव्रत ही वो ला सकता है, वही आचरण जो है सुनिश्चित कर सकता है। मनुष्य जीवन का व्यवहारिक मापदंड, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं कैसा आदमी हूं, जैसे भाविक जो है वो कैसा आदमी है या कैसा व्यक्तित्व है, जैसे मैं, और या कि कोई जो पूछे तो क्या कहेंगे, तो क्या देखेंगे, मुझे बताइए, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि निशा जी का स्वभाव कैसा है, या निधि जी का स्वभाव कैसा है, या अर्चना जी कैसे है, या सरिता जी कैसे व्यक्तित्व उनके उनमें है, तो आप देखिए, वो सभी मापदंड है कि उनके जीवन में लघु व्रत या अणुव्रत है कि यस और नो। तो ये हमारा मापदंड है कि उनके जीवन में कौन से संस्कार लेके वो जी रहे हैं, विराजी जी, है ना। तो वही मापदंड है रूपा जी। तो इसी से हमारा व्यक्तित्व जो है वो निर्भर होता है, और वही जो है व्यवहारिक मापदंड है। अणुव्रत जो है वो हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है ना। तो अणु अणु है, हाँ, अणु अणु है, अणु का मतलब है छोटा, और व्रत का मतलब है संस्कार। तो उसी से हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने पर अपना अनुशासन होना, तो अपने पर अपना अनुशासन होना यानी कि क्या, जैसे कि जैसे कि आपके आपके ऊपर कंट्रोल होना, यानी कि मान लीजिए कि जो चीज आपको नहीं खानी है, बराबर है, और आपके सामने है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुंह में से पानी आ गया, तो भी आपके ऊपर अंकुश रखते हो। जैसे कि सुनीता जी को वो केक नहीं खानी थी, या पेस्ट्री नहीं खानी थी, या चॉकलेट नहीं खानी थी, और सामने वही आया, और उन्होंने अणुव्रत रखा है कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, और सामने भी वही है और वो नहीं खाते हैं, तो वो है अपने ऊपर अनुशासन होना। समझ में आ रहा है, यस और नो, है ना। जैसे सरिता जी है, सरिता जी ने वो अणुव्रत लिया कि मैं कोई भी, यानी हमारे घर में या शिक्षक के रूप में है, या आसपास के कोई भी बच्चे हैं, या मेरे घर में जो बच्चे हैं, वो मेरा नहीं पालन कर रहे हैं, मेरा जो मैं बोल रही हूँ पालन नहीं कर रहे हैं, या तूफान कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, मैं मेरे बच्चे को मेरी पूरी जिंदगी में मैं मारूंगी नहीं। सच तरीके ने वो लघु व्रत लिया, यानी मैं हिंसा नहीं करूंगी, अहिंसा से मैं अपने बच्चों के साथ बर्तन करूंगी। और वही सरिता जी जब गुस्से के ऊपर, अपने आप के ऊपर अनुशासन से बात करते हैं कि मैं गुस्सा नहीं होंगी अपने बच्चों के ऊपर, प्रेम से ही बात करूंगी,
तो सरिता जी उसको कहते हैं अपने ऊपर अनुशासन रखना। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो जैसे महात्मा गांधी जी के पिताजी ने उनके ऊपर अहिंसा का व्यवहार किया था, उसी तरीके से हमें करना। संगीता जी सही बात है। तो संगीता जी अपने बच्चे के साथ वो पढ़ रहे हैं, तो सरिता जी वो अपना लघु व्रत ले, अणु व्रत ले कि मैं कभी भी बच्चों के ऊपर हिंसा शब्दों के द्वारा या हाथ या पैर के द्वारा मैं नहीं करूंगा, है ना। तो ये है अणु व्रत, ये है लघु व्रत। क्या कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका मतलब ये है कि हाथ चलाना वो भी हिंसा है और शाब्दिक बोलना भी हिंसा है ना। समझ में आ रहा है ना? तो वो मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तो वो भी अणुव्रत हो सकता है। ठीक है, वो भी अपने ऊपर अंकुश हो सकता है और वो भी हमारे लिए संस्कार हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप सभी बहुत अच्छे से अपना योगदान दे रहे हैं और आप सभी का वीडियो ऑन भी है, यही अनुशासन। यस, ललिता जी, आशा जी, गंगा जी, संगीता जी, सरिता जी अपना वीडियो ऑन करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। टुनटुन जी बहुत बढ़िया, डॉली जी, मालती जी है, उषा जी है, अंजलि जी है, किरण जी है, पूजा जी है, सरिता जी है, बालेश्वर जी है, सावित्री जी है, संगीता जी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनिता जी है, बहुत अच्छे, है ना। उर्मिला जी है, सूरज जी है, बहुत बढ़िया। तो ये सभी अपना योगदान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारा जो पहला अणु अणु व्रत जो है उसको कहेंगे उसको कहेंगे दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील होना। जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जीवन क्यों है? हमारा जीवन इसलिए है क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। ये सुन दो। आप देखिए, आप देखिए कि मैं अच्छे से क्यों जी रही हूँ या क्यों जी रहा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास के लोग अच्छे से जी रहे हैं। ये सुन दो। तो ये परस्परता जैसे हमारे घर में, आप देखिए हमारे घर में हमारे घर में असमानता है या दुख है, तो मुझे आप बताइए, क्या आप समानता का अनुभव करेंगे या आप सुख का अनुभव करेंगे? नहीं करेंगे। ये सुन लो। जो आपके घर में दुख का वातावरण है या असमानता का वातावरण है या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको दुख दे रही है या मजा जीवन में नहीं आ रहा है, तो वो वही आपके जीवन में अ, होगा। ये सुन लो, उसका असर जो है ना वो आपके जीवन में होता है कि नहीं? ये सुन लो कि परिवार का वातावरण अभी अच्छा नहीं है, तो आपका भी स्वभाव जो है या आपका जो पल है वो ऐसा ही जिएगा। ये सुन लो, है ना। तो निधि जी, सरिता जी, सुनीता जी, निशा जी, आशा जी, विराजी जी, रूपा जी, अर्चना जी, हमारे घर में आज कैसा मूड है या कैसा व्यक्ति जो है वो उनके स्वभाव में है, एक कैसा दिन है, वो हमें आसपास के वातावरण से, आसपास के लोगों से पता चलता है। इसलिए हम दूसरों के प्रति हमारा संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगी या करूंगा, यानी कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा या करूंगी। ये बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है कि जैसे मैं तो वो सोच भी नहीं सकती इसके लिए या सोच भी नहीं सकता इसके लिए। मैं ध्यान से कहना चाहूंगा, ध्यान से मैं बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, आपत्ति आए या कुछ भी आए, हमें या हमारे परिवार की कोई भी ऐसी सोच रखे कि ये सुसाइड या कोई भी है आत्महत्या का, तो हम नहीं करेंगे और नहीं वो होने देंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है। कोई भी आपत्ति आ जाए, कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन उनका हम सामना करेंगे, उसके दूर भागेंगे नहीं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और ये अणुव्रत फर्स्ट नंबर का, कि हमें दूसरों के प्रति और अपने प्रति संवेदनशील होना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है भ्रूण हत्या नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। जैसे भ्रूण हत्या है, काफी सारे यहाँ पर आपके आसपास तो नहीं होंगे, लेकिन आपके काफी सारे भारत देश के गांव में ये भ्रूण हत्या हो रही है।
तो हम जब देखें या सुने या समझे या हमारे आसपास कोई हो रहा है या कोई कोई है तो वो कर रहे हैं, तो हमें उसको शांति से धीरज से समझाना है और वो नहीं करवाना है या नहीं करना है। तो भ्रूण हत्या भी जो है नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करनी है, संकल्प पूर्वक किसी कोई प्राणी का वध नहीं करना है। यही जो है अहिंसा का पाठ है। और ये हमारा फर्स्ट अणुव्रत हो सकता है कि दूसरों के अस्तित्व के प्रति हमें संवेदनशील होना है, या चाहे प्राणी हो, पक्षी हो या व्यक्ति हो, किसी के भी साथ हमें संवेदनशील होना जरूरी है ना। उनकी भाव, उनके उनके उनकी फीलिंग को समझना बहुत जरूरी है, उनके प्रति आदर भाव रखना बहुत जरूरी है, उनको समझना है ना, उनके उनके व्यक्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। तो ये अणुव्रत हो। तो कितने लोग हैं आज संकल्प करेंगे कि दूसरों के प्रति हम संवेदनशील होंगे? कितने लोग हैं? कितने वो संकल्प ले रहे हैं? कितने लोग अणुव्रत ले रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि कितने लोग हैं वो आज जो है वो संकल्प ले रहे हैं, ये अणुव्रत ले रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। पूजा जी है, रूपा जी है, वेरी गुड। अर्चना जी है, निशा जी है, वेरी नाइस। ओके, गुड। विराज जी, आशा जी, मैं एक एक बात आपको कहना चाहूंगा कि काफी सारे मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि 2-3 दिन पहले एक आदमी मुझे मिले और मुझे लगा कि उनका एकदम बढ़िया जीवन चल रहा है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। और वही 2 दिन के बाद वही व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब देखिए, या समाचार मिला। अब देखिए, हमें ऐसा ही लगता था कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तो हम तो मिले और ये आदमी ने ऐसा कर लिया, सोचा भी नहीं था, है ना। हमें हमें ऐसा लग भी नहीं रहा था। तो ध्यान से सुनना, हमें नहीं लगता है या हमें ऐसा सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा वो करेंगे या ऐसा हमारे द्वारा हो सकता है। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनना, कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, हमें उसका सामना करना है और सभी को साथ में रखते हुए, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को साथ में रखते हुए उसका हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन आत्महत्या का मार्ग हम नहीं अपनाएंगे, वो सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, बहुत बहुत पुण्य करते हुए हमें ये हमें ये मानव का रूप मिला है, तो हम ऐसे ही उनको नहीं खराब करेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना। क्लियर है सभी? एवरीवन थम्स अप करके मुझे बताइए। वेरी गुड। चलिए, दूसरा है अणुव्रत अहिंसात्मक प्रतिरोध। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा। आक्रमण का मतलब ये है कि जैसे एक हाथ में हमें ऐसा कहते हैं कि शांति रखनी है और दूसरे हाथ में हम हिंसा करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा। आक्रमण का मतलब हमें युद्ध करना नहीं है। आक्रमण का मतलब है कि हमारे जीवन में निशा जी कोई भी व्यक्ति आते हैं तो हम उनके या हमारे द्वारा कोई शब्द से या बच्चे हैं तो वो हाथ से, ऐसी हमें हिंसा नहीं करनी है, आक्रमण नहीं करना है ना। तो पहले कोई भी व्यक्ति हो उनको ध्यान से सुनना है, प्रेम से सुनना है और उस तरीके से हमें वर्तन करना है, नहीं कि हिंसात्मक हमें करना है या करवाना है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी किसी भी के साथ हम अहिंसा से बर्ताव करें। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करना है। या कोई भी, मान लीजिए कि हमारे कोई मित्र है या हमारे आसपास के व्यक्ति है जो हिंसा में बिलीव रखते हैं या वो उसमें जा रहे हैं, तो हमें उनका साथ नहीं देना है। बहुत प्रेम से उनको बताना है कि मेरा लघु व्रत है कि मैं अहिंसा का जो है विरोध करता हूँ, और सॉरी, हिंसा का विरोध करता हूँ और अहिंसा के साथ मैं चलना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस तरीके से उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। विश्व शांति या निशस्त्रीकरण से हमें आगे बढ़ना है। जैसे विश्व शांति कब होगी? जब हम प्रेम से आगे बढ़ेंगे,
प्रेम से हमें बढ़ावा देना है, शांति का प्रतीक बनना है और उसी जो है से आगे बढ़ना है। तो आप देखिए, कोई भी आप अपने अपने आप को देख लीजिए। हिटलर, हिटलर था, हिटलर नाम सुना है ना, ये सुन लो, है ना। हिटलर जो है वो बहुत बड़ा जैसे नेता या युद्ध जो है करता था, लेकिन युद्ध से कभी भी, आप देखिए, या हिंसा से कभी शांति नहीं आई। ये सुन लो, आप देखिए, कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं कि हिंसा से कभी शांति का फैलावा नहीं हो सकता है। ये सुन लो, कितने लोग मेरी बात से समझ। अब देखिए कि जैसे बच्चों के साथ, बच्चों को एक चापट मारते हैं और बच्चा शांत हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है, निशा जी, रूपा जी, सरिता जी, धनंजय जी, कि बच्चा तो शांत हो गया, लेकिन बच्चा शांत नहीं हुआ है। बड़ा होके हमें भी वो सिखा सकता है। ये सुनो, और वो उनके दिमाग में ऐसा है कि मम्मी सॉरी मम्मी जी यहाँ जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि वो बच्चा अभी छोटा है, वो बच्चा छोटा है इसलिए वो आपकी बात सुन लेता है, या जो मार जो आपने डाला है या चपाट दिया है वो ले लेता है, लेकिन बड़ा होके वो शायद आपके सामने भी हो सकता है। ये सुनो, है ना। तो मार से या हिंसा से कभी भी बच्चे, कभी भी अपने परिवार में, कभी भी अपने समाज में शांति नहीं आ सकती है। वो समझ लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं चाट चपाट करने से, या कोई शब्द ऐसा बोलने से, या उग्रता से, या बैठ जाओ, खबर नहीं मालूम नहीं था, बैठ जाओ, ऐसा बोलने से भी शांति का एहसास आपको लगेगा आधे घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद जो है या उनके जीवन में जो हिंसा का वातावरण होगा, ये आप शायद कभी वो देख नहीं सकते हैं। शायद उसी में वो संस्कार जो है वो हुआ कि किसी को भी शांत करना है तो उसकी आवाज में बात करना है। वो संस्कार आपने बच्चे को दिया, वो संस्कार नहीं है, वो जो है खराब आदत, बुरी आदत है। तो ध्यान से समझ लो कि आंखें आंखें बड़ी करना और बच्चों को डरना या डराना, वो भी हिंसा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आंखें ऐसे करती हूँ ना तो मेरा बच्चा बैठ जाता है, तो ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। अब देखिए, प्रेम जो है ना, वो थोड़ा धीरज मांगता है, अहिंसा वो थोड़ी धीरज मांगती है, या मैं कह सकता हूँ, और वही सब संस्कार है। इसलिए तो व्रत करना पड़ेगा ना, इसलिए तो तप करना पड़ेगा, मौसमी जी, धनंजय जी, है ना, निशा जी। इसलिए तो व्रत है। व्रत इसलिए है कि वो धीरज है, व्रत इसलिए है कि धीरज है और तप है, और तप जो है वो करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा ही हमें मिलता नहीं। लेकिन जो संस्कार उससे जो उत्पन्न होता है, उससे जो उसका सर्जन होता है, वो लंबी दूरी करता है ना, वो अपने जीवन पर्यंत हमारे साथ में रहता है। तो वो तप है, वो तप है ना। तो वो पीढ़ी तो पीढ़ी होता है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे नाना जी और मेरे दादाजी भी जो संस्कार उनमें थे कि वो बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते, बहुत अच्छे से सभी से बात कर पाते, है ना। तो आप देखिए, मेरे दादाजी अकाउंट में मास्टर थे, है ना, अकाउंटेंट थे मेरे दादाजी। मेरे नाना जी जो है वो संस्कार या ब्राह्मण थे, और इस तरीके से बोलने में भी वो, उनका बहुत अच्छा वाक चातुर्य था। तो वही संस्कार मेरे पिताजी, ये मेरी मम्मी जी के रूप में मुझे मिला है। तो देखिए कि आप जिस तरीके से आपको जो संस्कार मिला है, और आप जो लघु व्रत या अणु व्रत अपने बच्चों को या अपने स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं, और वही वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा। तो आप देखिए कैसे व्रत, कैसे लघु व्रत आप देना चाहेंगे, अच्छे या बुरे, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए।
आप जो है आपके बच्चों को, आपके स्कूल के बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहेंगे, अच्छे या बुरे? क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में वो आपने दिया तो वो एंड हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में 60 साल के बाद, बासुदी वाला स्कूल जैसे मैं वो पढ़ा था, 60 साल के बाद पहली बार सभी 60 साल में जितने भी बच्चे पढ़े हो, आज तो बड़े 60 साल के भी होंगे होंगे या 70 के भी बड़े हो गएंगे, वो सभी का वो संगठन मिलने वाला था। और 1 महीने पहले वो था, जनवरी में था। ध्यान से मेरी बात सुनना। और उनमें जो अच्छे शिक्षक थे, जो श्रेष्ठ शिक्षक थे, उनका सम्मान, और सभी जो भूतपूर्व विद्यार्थी थे उनका एक सम्मेलन। अब देखिए, जो उनके जो प्रेरणा स्रोत, उनके जो शिक्षक थे, उनका सम्मान हो रहा था। क्योंकि इसलिए सम्मान हो रहा था और सभी के आंखों में अश्रु थे, वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि इसलिए थे क्योंकि उन्हीं टीचर के संस्कार से आज कोई कोई बच्चा इंजीनियर है, क्या कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बच्चा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बच्चा उद्योगपति है, कोई बच्चा जो है अपनी स्कूल कर रहा है, या कोई बच्चा है बहुत आगे जा रहा है, या अपना देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई बच्चा जो है विदेश में जाके वो करोड़पति है, या उनके बंगलो है, या कोई कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, वो सभी बच्चों को देख के वो टीचर कितने खुश हुए, हम कितने खुश हुए कि जिनसे हम सीखे थे, आज भी वो कितने कटिबद्ध, कितनी संस्कारिता उनके जीवन में है, जो हमारे जीवन में झलक। देखिए, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा योगदान आप अपने समाज में, अपने समाज के बच्चों को, आप अपने बच्चों को, यस और नो, तो आपका योगदान जो है ना, वो कम नहीं है, या कम मत समझो आप। बहुत बड़ा योगदान आप अपने जीवन पर्यंत समाज को दे रहे हो। और उसी पारस विद्या योजना, उसी मधुबन के संस्कारिता जैन शिक्षा समृद्धि आपको दे रहे हैं। तो कितने साल से, आज मैं कहना चाहूंगा कि मार्च मंथ में, मार्च महीने में दिल्ली में 10 साल ये जैन शिक्षा समृद्धि का पूर्ण हो रहा है। और उसी की 10वीं वार्षिक सम्मेलन में हम हिस्सा ले रहे हैं। तो वो बहुत खुशी की बात है कि ये सालों साल आगे बढ़े, वो सालों साल वो संस्कारिता, वो लघु व्रत, वो अणुव्रत आगे बढ़े। ये पारस विद्या योजना 2 है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा 10, 12, 13 ग्रुप बने आपके सहयोग से, आपके लघु व्रत से, कि आपने आपके अणुव्रत से, कि एक मैं यहाँ पर जुड़ी हूँ तो मैं 5, 10, 15 लोगों को मैं जोड़ू, और ये व्रत जो है, ये तब जो है वो आगे बढ़ता ही जाए, हमारा मधुबन ऐसा ही खिलता जाए। वही हमारा लघु व्रत होना चाहिए, वही हमारा अणुव्रत होना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं? कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं कि यही हमारा तप होना चाहिए? जैसे कैलाश जी यहाँ पर उपस्थित है, जैसे जैसे विजय जैन सर हमारे साथ उपस्थित है, कि उनके जीवन में उन्होंने इतना जबरदस्त अणुव्रत रखा है कि ये पारस विद्या योजना बुक जो है वो चलना ही चाहिए, वो आगे बढ़ना ही चाहिए। ये उनके जीवन में ये व्रत है, ये तप है, कि आप देखिए कि कितने साल पहले वो नींव रखी थी कि कोई भी शिक्षित जो है ना, कोई भी जो कहते हैं ना कि सभी शिक्षित होने चाहिए, सभी शिक्षकों को ऐसा संस्कार होना चाहिए कि वो बच्चों को एक अच्छा संस्कार दे सके, समृद्ध भारत हो सके, समृद्ध देश हो चुके, समृद्ध नागरिक हम बना सके। तो ये कैलाश जी, विनय जी, सजल जी, विजय जैन सर, जवाहरलाल जैन सर, मीनू मैडम, और सभी के जीवन में ये जीवन पर्यंत है। और ये हम अपने पारस विद्या योजना 2 में आप सबके अंदर वो देख रहे हैं। धनंजय जी आपके अंदर वो देख रहे हैं, पंकज जी आपके अंदर वो देख रहे हैं, पूजा जी आपके अंदर वो देख रहे हैं, आशा जी, अर्चना जी, उषा जी, उर्मिला जी, विराजी जी, मौसमी जी, रूपा जी, निशा जी, मालती जी, डॉली जी, आशा जी, अनिता जी, निधि जी, संगीता जी, बालेश्वर जी, सावित्री जी, उर्मिला जी, अर्चना जी, सूरज जी, धनंजय जी, टुनटुन जी,
विनय जी, सभी के अंदर, ललिता जी, गंगा जी, सरिता जी, सबके अंदर वो देख रहे हैं। तो यही भाव हमें उनसे जीना है ना। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हो रहे हैं? कितने लोग मेरी बात से सहमत हो रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और यही हम विश्व शांति ला सकते हैं, मधुबन में शांति ला सकते हैं। तो यही हमें लघु व्रत, हमारा अणु व्रत में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अणु व्रत जो है नंबर 3, मानवीय एकता। तो मानवीय एकता क्या है? तो मानवीय एकता का मतलब है मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, यानी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे चल रही हूँ, तो मेरे साथ मेरे परिवार, मेरा समाज, मेरे आसपास के सभी लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, मेरा मधुबन आगे बढ़ रहा है। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यानी सिर्फ मैं नहीं आगे बढ़ रहा, मेरा मधुबन आगे बढ़ रहा। ये हमारा कोशिश, ये हमारा भाव होना चाहिए। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से एग्री हो रहे हैं? कितने लोग मेरी बात से? तो बालेश्वर जी आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो वो बालेश्वर जी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके आसपास के सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, सभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो पूजा जी, आप सिर्फ अकेले ही आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मधुबन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझिए उषा जी कि आप अकेले ही हो। कारवा हमारा साथ है, कारवा यानी एक टीम हमारे साथ है जो आगे बढ़ रही है। तो आप अकेला मत समझो, सभी जो है वो अकेला मत समझो, हम सभी साथ में हैं, हम सभी हमारी टीम है। जैसे जैसे मैं अपने घर में नडियाद में गुजरात से हूँ और आप सभी मधुबन में हो, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैं गुजरात से हूँ और आप छत्तीसगढ़ या आसपास मध्य प्रदेश से हो, ऐसा मत समझो। हम भारत देश के वासी हैं, हम जैन शिक्षा समृद्धि के प्रतिनिधित्व है, मधुबन पारस विद्या योजना के प्रतिनिधित्व है। हम भी भारत को परिवर्तन लाने के लिए सक्षम, हम भी वो परिवर्तन ला सकते हैं, हम भी वो परिवर्तन के प्रतिनिधित्व बन सकते हैं, प्रतिनिधि बन सकते हैं। रूपा जी, आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, सरिता जी आपके अंदर भी वो क्षमता है, विराजी जी आपके अंदर भी वो कार्य कुशलता है, निशा जी आपके अंदर भी वो कार्य कुशलता है, जो आप जो है वो कर सकते हैं। हम नहीं, क्यों नहीं कर सकते? तो वो विश्वास है और वो मानवीय एकता से हो सकता है। यस, आगे बढ़ता हूँ। जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानना। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे महात्मा गांधी जी की हम बात करें, तो महात्मा गांधी जी जब वो साउथ अफ्रीका में, जब वो ट्रेन में जर्नी कर रहे थे, मुसाफरी कर रहे थे, और अंग्रेज जो टिकट चेकर था, उन्होंने कहा कि आप तो थर्ड क्लास में होंगे, लेकिन उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, और कहा कि आप थर्ड क्लास में जाइए, आपके लिए तो वो जगह वहां पर है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, तो मैं फर्स्ट क्लास में ही जर्नी करूंगा। और उस वक्त उन्होंने ट्रेन से उन्होंने धक्का दे दिया। तब ध्यान से सुनना, सुनीता जी, सरिता जी, रूपा जी, तभी महात्मा गांधी जी जो है वो प्लेटफॉर्म पे वो गिर पड़े। तभी उन्होंने सोचा कि वो जो रंग भेद की नीति है वो मैं दूर करूंगा, और उसी से, उसी नींव से भारत का जो जो विचार है ना, भारत आजाद होने का विचार वहां से समझ में आ रहा है। यस और नो? कि जो भारत देश में जो अंग्रेज है, उनको वो भारत देश छोड़ना ही पड़ेगा। वो नींव जो तख्ता दिया ना अंग्रेज ने महात्मा गांधी जी को, वो नींव वहां पर था कि मैं प्रण करता हूँ, मैं निश्चय करता हूँ कि भारत देश में जो अंग्रेजों का जो शासन है वो मिटाऊंगा, और वो अहिंसा से मिटाऊंगा, और वो प्रेम से निभाऊंगा। और मैं जो है, और साथ में पूरी टीम भारत देश है, वो हम करेंगे। तो ये जो है ना, ये हमें भी वो करना है, हमारे बच्चों में भी वो करना है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अस्पृश्यता नहीं मानूंगा, यानी कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी हम अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से हम कर सकते हैं। उसका हमें बढ़ चढ़ावा करके आगे बढ़ना है। अनुव्रत नंबर 4 है सांप्रदायिक सद्भाव करना है। सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि
मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। यानी कि जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी हमारे, जैसे हम, हमारा प्रतिज्ञा पत्रक है कि मैं, हम सभी भाई बहन हैं, मैं भारत देश की वासी हूँ, यानी भारत देश में हमारा, मेरा नागरिक के रूप में है, और सभी मेरे भाई बहन हैं, सभी मेरे साथी हैं, सभी मिलजुल कर हम रहेंगे। और यही जो यात्रा है, यही सांप्रदायिकता है, बिन सांप्रदायिकता है, और यही हमें आगे बढ़ने के लिए, यही संस्कारिता है, यही लघुकर। यानी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं उनसे बात नहीं करूंगी, या ये मेरे जो है बहुत, ये तो निचली कक्षा के हैं, या मैं उनसे ये बात नहीं करूंगी या करूंगा, तो ऐसा नहीं होना, या ऐसा नहीं रखना। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा, ये हमें ध्यान में रखना होगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट। यस, ओके, सॉरी, एक बार बार कॉल आ रहा था, तो मुझे पूछना पड़ा और कहना पड़ा। यस, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यानी सब लोग मिलजुल कर हम बात करेंगे, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, हम सभी साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, तो ही एक सद्भावना हमारे, मुझे बताइए कितने लोग हैं वो सद्भावना हमारे में और हमारे बच्चों में लाना चाहें, मुझे बताइए। और कोई भी व्यक्ति हो, समाज के कोई भी कक्षा के हो, कोई भी वर्ग के हो, वो सद्भावना हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में लाना बहुत जरूरी है। वो कितने लोग वो मानते हैं, जानते हैं? यस, वेरी गुड धनंजय जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यस, वेरी गुड। और कौन कहना चाहेगा? वेरी गुड, यस, बालेश्वर जी, संगीता जी, बहुत बढ़िया। अनुव्रत नंबर 6 है व्यक्तिगत संग्रह और भोग उपयोग की सीमा हमें सुनिश्चित करनी। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारा अनुव्रत नंबर 6 हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैं अपने पे अनुशासन रखूंगा या रखूंगी। जैसे जैसे मैंने कहा था कि आपको जैसे हम आज के जो बच्चे हैं ना, वो फास्ट फूड के जमाने के, जैसे वो दाबेली या वड़ा पाव या पफ या कोई भी, मान लीजिए कि जैसे वहां पर होटल में जाते हैं या बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, या कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है ना, जैसे पैसों का उपभोग करना है, और वो अपनी सीमा से बहुत ज्यादा उपयोग करना है, या जो है खाने का जो है वो व्रत नहीं रखते हैं या समथिंग, वो बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, या तेल ऑयल का बहुत खाना खाते हैं, या ऐसा कुछ होता है, तो उसका उपयोग जो है, उपभोग है, उसकी सीमा रखनी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप बाहर ही गए हैं 2 3 4 दिन के लिए, तो वो सुनिश्चित है कि वो बाहर खाना है, लेकिन क्या खाना है, किस तरीके का खाना है, और कितना खाना है, वो आपके हाथों में होना चाहिए। तो वो सीमा जो है, वो आप ही रख सकते हो, आप ही वो सुनिश्चित कर सकते हो। यस। अनुव्रत नंबर 6 है व्यवहार में प्रामाणिकता होनी जरूरी है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए पिक्चर में एक आदमी है, वो जो है दूध जो है वो इस तरीके से उसका माप करके वो सभी को दे रहे हैं, तो वो भी अपनी प्रामाणिकता रखे। जैसे घर में भी आप देखिए कि हम सभी परिवार के सदस्य हैं, सभी अपनी प्रामाणिकता से काम करें, सभी जो है एक दूसरों का ख्याल रखे, तो ही वो आगे बढ़ सकता है, तो ही हमारे अनुव्रत हमारे जीवन में हो सकते हैं। जैसे मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। जैसे कोई भी, मैं व्यवसाय में हूँ, मैं शिक्षक के रूप में हूँ, या मैं कोई जॉब करता हूँ, या परिवार के में हूँ, कुछ भी हो सकता है कि मैं, मुझे कोई हिसाब देना है, 100 रुपए किसी ने दिया है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि निशा जी ने मुझे 100 रुपए दिए हैं कुछ चीज लाने के लिए। मान लीजिए कि जो बचे हुए पैसे हैं, उनको मैं हिसाब के रूप में सुनिश्चित करते हुए कि इतने पैसे का वो चीज आई, इतने पैसे मुझे बचे हैं,
और मैं आपको दे रहा हूँ बिल लेके, जो चेंज लेके मैं उनको निशा जी को दे रहा हूँ, वो है प्रामाणिकता। है ना? वो सामने से ना पूछे लेकिन मेरे सामने से कहूँ, तो ये व्यवहारिक प्रामाणिकता हुई। जैसे आप शिक्षक के रूप में हो, तो मान लीजिए कि 30 मिनट्स आपके पास है, तो 1 सेकंड भी आपकी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। उसका हिसाब वो आचार्य नहीं मांगे, लेकिन आप जो है वो अपने आप को वो व्यवहारिक होते हो, अपने आप को वो जवाब देना है कि मैं जब वो क्लास में थी या था, तो मैं 100% मेरा फोकस था, मेरा ध्यान था। तो वो होना बहुत जरूरी है, और यही प्रामाणिकता है ना? तो प्रामाणिक होना उसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए मैंने फोन उठाया क्योंकि वो 3 बार आया था या 4 बार आया था। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि वो शायद इमरजेंसी हो सकता था, इसलिए मैंने उठाया, लेकिन कभी मैं उठाता नहीं हूँ। 1 बार हो तो, लेकिन 3-4 बार आया इसलिए मुझे उठाना पड़ा। लेकिन वो कोई इमरजेंसी नहीं थी। तो वो ये बात है, तो मैंने रिक्वेस्ट से कहा मैं एक ट्रेनिंग में हूँ, तालीम कार्यक्रम में हूँ, उसके बाद आपको फोन करूँ। इज इट ओके? फाइन। क्योंकि 4 बार फोन आया तो शायद वो इमरजेंसी हो सकती थी। मैंने पहला ही प्रश्न पूछा कोई इमरजेंसी है, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बाद में phone करूं। समझ में आ रहा है? तो ये मेरी प्रामाणिकता है। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? तो ये हमारे जीवन में जब आएगा, तो अपने बच्चों के जीवन में आएगा। जैसे मैं आपको बात करना चाहता हूँ, सरिता जी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सरिता जी ध्यान से मेरी बात सुनना, बालेश्वर जी। जैसे बच्चों के हाथ में अभी मान लीजिए कि मोबाइल है ना? और बच्चों के साथ में आप जॉब करते हैं, या कोई अपने घर में है, हस्बैंड हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए वो कहते हैं ना कि भाविक जी है, मान लीजिए कि मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल है, और अ, किसी का फोन आता है और मेरी बेटी फोन उठाती है और कहता है, सामने वाला कहता है कि भाविक जी है, तो वो मोबाइल साइड पे लेके, पापा आपको पूछ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, बता दो नहीं है। तो वो बेटी कहती है कि नहीं है, और फोन रख देती है। उसके बाद में मुझे पूछती है कि पापा आपने झूठ क्यों बोला, आप तो थे। समझ में आ रहा है? तो ये बच्चा प्रामाणिक नहीं है। या प्रामाणिक बनेगा? मुझे बताइए, फ्यूचर में वो प्रामाणिक बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी सारे माता पिता को मैं देखता हूँ कि बच्चे 4 4 साल या 5 साल से बड़े हैं, और वो बस में जर्नी कर रहे हैं। तो जो जो कंडक्टर है वो पूछता है कि कितने साल की बच्ची है, कितने साल का बच्चा है। तब वो कहते हैं नहीं, 3 साल से कम है। तब वो बच्ची कहती है कि नहीं नहीं, पिताजी मैं तो 4 साल की या 5 साल का हूँ। समझ में आ रहा है? ये है, ये है, ये समझना है कि बेटी या बेटा समझ रहा है, क्या आपका ध्यान है? आपकी बोली से नहीं, आपके आचरण से वो समझ रहा है या समझ रही है। तो ये प्रामाणिकता है। तो व्यवहार में प्रामाणिकता का मतलब है वो जीना, और जीने से ही वो सिखाना हो सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, सिखाने से जीना नहीं हो सकता, जीने से सिखाना हो सकता है ना? तो पहले जीना है, उसके बाद सिखाना है, नहीं कि सिखाने से जीना है। समझ में आ रहा है? तो वो जीवन में आएगा तो वो सीखेगा बच्चा। वो स्कूल में हो सकता है या घर में हो सकता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री है कि जीने से सिखाना हो सकता है? यानी पहले तो जीना पड़ेगा ना, उसके बाद सिखाना है। तो सीखो और सिखाओ। तो सीखो यानी सिखाओ, यानी क्या? हम सीख रहे हैं, तो जीवन में जीना है, तो ही हम सिखा सकते हैं ना? तो ये हमें ध्यान में रखना। यस, नेक्स्ट। अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना है। यानी जैसे जैसे मुझे लाभ हो रहा है, तो मैं अपना लाभ या अपना स्वार्थ रखते हुए किसी को हानि हो ऐसा नहीं करूंगा। तो ये प्रामाणिकता हो। ठीक है। नेक्स्ट, छलानपूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। यानी जैसे छलाना, जैसे किसी को छलना है, किसी को जो कहते हैं ना कि झूठ बोलना है, या किसी को आपने छुपा दिया, कुछ चीज छुपा दिया, कुछ चुरा लिया, या ऐसा कुछ हो, तो छलना नहीं है किसी को। है ना? हमारी जो लाइन जो है वो बड़ी करने के लिए किसी की लाइन काटनी नहीं।
वो ध्यान में रखना है ना। तो वो प्रामाणिकता होगा, वो हमें चीज करना है। नेक्स्ट, अणुव्रत नंबर 7, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। जैसे कि जितने भी यहाँ पर आप देखिए कि अ, हमारा हमारे परिवार के सदस्य के अलावा कोई भी भाई बहन है या कोई भी है, तो हम उस तरीके की दृष्टि हम नहीं रखें। जैसे मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि जब भी मैं या मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मैं काफी सारी जगह जो है तालीम क्षेत्र में बाहर भी जाता हूँ, और बाहर लोगों को भी अलग अलग क्षेत्र में लेके जाता हूँ, अलग अलग जगह, और उनको सिखाता हूँ तालीम के क्षेत्र में। अब देखिए कि हमारे साथ काफी सारी लड़कियां भी आती हैं, 3 4 5 दिन 10 दिन दिन के लिए लड़कियां भी आती हैं, और उनके माता माता पिता भी कहते हैं कि भाविक है तो चिंता नहीं करनी, है ना। तो भाविक है तो चिंता नहीं करनी है, उसका मतलब ये हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि उन सभी माता पिता के मीन्स उनके मेरे ऊपर विश्वास है। सभी माता पिता को मेरे ऊपर विश्वास है कि मेरी लड़कियां भाविक के साथ जा रही है या इस तरीके से जा रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी, ऐसी कोई दृष्टि नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को वो विश्वास क्यों हुआ, क्योंकि इसलिए विश्वास हुआ कि मैं मेरे अंदर वो संस्कार है, वो संस्कार का दर्शन उन्होंने किया, या मेरे आसपास के जितने भी व्यक्ति मेरे साथ चल रहे हैं उन सभी के अंदर वो संस्कार दिया है कि वो कुदृष्टि या ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, या ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जिससे मेरी बेटी या मेरे बच्ची को नुकसान है ना। तो विश्वास, वो ब्रह्मचर्य का पालन, कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं। तो वो संस्कार का दर्शन आपके अंदर और आपके बच्चों के अंदर होना जरूरी है, और ये अणुव्रत है, ये लघु है ना। नेक्स्ट, अणुव्रत नंबर 8, व्यसन मुक्ति जीवन। व्यसन मुक्ति जीवन का मतलब है कि जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यसन हमारे परिवार में या हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, जिससे ये हमारा जीवन जो है वो निरर्थक जाए या सार्थक न हो, ऐसा ना होना चाहिए। जैसे मोबाइल का भी एक व्यसन हो सकता है, जैसे मैं तंबाकू का व्यसन भी हो सकता है, या कोई भी शराब का व्यसन हो सकता है, सिगरेट या कोई भी हो सकता है ना। तो उनका व्यसन हमें नहीं करना है। मादक पदार्थ यानी शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का व्यसन नहीं करूंगा, या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करने दूंगा या करने दूंगी। ये हमारा सबसे बड़ा लघु व्रत होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे कि कोई मूवी देखने के लिए गए हैं, तब भी उसको पहले भी व्यसन नहीं करना है, उसकी एडवर्टीजमेंट आती है, लेकिन तब भी जो भी व्यसन करते हैं वो उसको मजाक में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे परिवार में भी कोई व्यसन कर रहे हैं, तो व्यसन मुक्त जीवन, हमें उसके लिए उनका सहयोग प्राप्त करना होगा, उसके लिए उनका विश्वास प्राप्त करना होगा कि ये व्यसन जो है ना हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, या आर्थिक रूप से भी, और शारीरिक रूप से भी बर्बाद, और मानसिक रूप से भी बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, हम भी ना करें, और परिवार के किसी भी सदस्य को छुड़वाना है, कोई कर रहा है तो हमें प्रेम से ही छुड़वा सकते हैं, और जो है आर्थिक और मानसिक और शारीरिक बर्बादी से हम बच सकते हैं। तो ये भी हमारा अनुव्रत हो सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं परिभ्रमण करता हूँ, अलग अलग राज्य में या स्टेट में, प्रदेश में जाता हूँ, तो ऐसे काफी सारे मुझे मित्र मिलते हैं या कोई व्यक्ति मिलते हैं कि जो व्यसन करते हैं, और मुझे कहते भी हैं कि भाविक करो ना, उसमें क्या बात है, एक बार तो करो, एक बार तो लो, व्यसन करो। तो मैं कहता हूँ कि भाई, मैं नहीं करता हूँ तो नहीं करता, और अभी कोई मुझे पूछता भी नहीं, समझ रहे हो, है ना। क्योंकि वो जानते हैं कि भाविक नहीं करेगा व्यसन तो नहीं ही करेगा, और जीवन पर्यंत नहीं करेगा, उनको पता ही है, और मेरे आसपास वो करते भी नहीं, समझ रहे हो। उनको पता ही है कि वो भाविक तो नहीं करेगा,
लेकिन बिराजी जी आसपास ऐसे व्यक्ति भी वो नहीं करते हैं जब मैं होता हूं तो, है ना। तो ये उनको पता ही, ये मेरे संस्कार उनको पता ही है। और आसपास तो करते भी नहीं है, काफी सारे लोगों ने छोड़ भी दिया मेरे साथ, है ना। तो वो प्रेरित होना है, हमारा जीवन प्रेरित हो किसी के लिए, है ना। हमारे लिए तो हो ही, लेकिन किसी के लिए भी वो प्रेरित होना जरूरी है, क्योंकि ये जो व्यसन है ना, आर्थिक रूप से हमारे हमारे जीवन को, हमारे हमारे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बर्बाद कर देता है। मैंने ये ऐसे इतने ऐसे परिवार देखे हैं कि कोई एक पिताजी या कोई एक बंदा शराब पीता है, तो वो अपने को नहीं, अपने परिवार को डुबा दिया, है ना। तो ये हमारे परिवार में ऐसा नहीं, है ना। ये ऐसा भोग हमारा परिवार नहीं होना चाहिए, ये लघु होना चाहिए। अणुव्रत नंबर 8, परिवार की सुरक्षा, सॉरी पर्यावरण की सुरक्षा। तो वो परिवार की सुरक्षा थी, व्यसन मुक्ति होना, और ये पर्यावरण की सुरक्षा है। अणु अणुव्रत 8 यानी कि क्या है, मैं परिवार की समस्या, पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा। जैसे काफी सारे ऐसे मैंने देखे हैं कि जिनकी बर्थडे है ना, जन्मदिन है, जन्म दिवस है, वो बच्चे, माता पिता ऐसा करते हैं कि मेरे बच्चा जितने साल का हो और मैं जन्मदिन केक से नहीं काटूंगा या चॉकलेट सबको नहीं खिलाऊंगा, सबको मैं वो बीज दूंगा, छोड़ दूंगा। और उससे क्या होगा कि सभी परिवार के जो बच्चे हैं, वो जो मैंने वो ये दिया है, छोटा जो पौधा दिया है, वो पौधा जो है अपने घर में वो बोएगा, उसमें पानी डालेगा, उसको उसको छाया देंगे, और उसको जो भी नियमित रूप से वो देना है वो सभी देंगे, और उसको वृक्ष बनाएंगे। तो इस तरीके से छोटे बच्चे को वो संस्कार देते हैं। अपने छोटा बच्चा जब जब है, तब से वो संस्कार देता है कि पार्टी में नहीं, है ना, पार्टी नहीं देना है। पार्टी का मतलब है वो केक या ऐसा कुछ खाना पिलाना नहीं, लेकिन वो ऐसे परिवार की सुरक्षा करते हैं, वृक्ष अ, बोते हुए, या जो उनकी जो बीज है उसको बोते हुए। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। जैसे पानी, बिजली आदि का अव्याप नहीं करूंगा, यानी जो भी उनको उपयोग करना है उस तरीके से करूंगा, बिन उपयोग नहीं करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर वो किसी रूम में हूँ या किसी जगह पे हूँ, तो जब भी मैं वहां से जाऊंगा या कोई भी जाएगा, तो हमें वो कहना है या हमें करना है कि लाइट बंद करके जाए, फैन जो है बंद करके जाए। उसका हमें उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है, वो ध्यान में रखना है, और किसी को करने भी नहीं देना है। तो हमें वो ध्यान में देना है, बिजली हो, पानी हो। जैसे पानी में अब देखिए कि खुला नल छोड़ के काफी सारे लोग चले जाते हैं, यानी हाथ आपने वो साफ किया और ऐसे ही चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ काफी सारे मैरिज में, काफी सारे वहां पर वो जैसे पानी पीने के लिए गए, तो ग्लास जो है, वो थोड़ा पानी पीना था तो ग्लास पूरा भर दिया और आधा ही वो छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपको पानी पीना है उस तरीके से आपको पानी मंगवाना है और पानी भरना है, और वो आपको पानी पी के पूरा 100% वो जाना है। ऐसा नहीं कि आधा पिया और आधा आपने छोड़ दिया। तो पानी का व्यय नहीं करना है, बिजली का व्यय आपको नहीं करना है। वो अपने बच्चों को सिखाना है, और बच्चे कब सीखेंगे, अपने आचरण से सीखेंगे, क्योंकि हम वो पालन करते हैं तो ही वो बच्चा पालन करेगा। ठीक है, तो वो हमें ध्यान में रखें। वेरी गुड। नेक्स्ट, तो मैं आज कहना चाहूंगा, आपसे सुनना चाहूंगा, ये मेरी बात यहाँ से एंड होती है, आपकी बात शुरू होती है। ऐसी कौन सी 3 चीजें आज आपने सीखी जो आप जो है अपने जीवन में आज से, अभी से आप वो पालन करेंगे, है ना। तो हमने अणु व्रत जो है, लघु व्रत जो है, 8 सीखे हैं। और आज जो भी जितने भी बात की है, उससे आपने क्या सीखा, क्या आपने जाना और अमल करोगे, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है निशा जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए कि आप आज आपने क्या सीखा। निशा जी।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। हमने आज अनुव्रत के बारे ओके, राइट। अनुव्रत का पालन करना है। हम्म, जैसे कि फर्स्ट वन में देखे थे हमने, एक बतख था और उसके जो 3 बच्चे थे वो अपने बच्चे को सिखा रहे थे ओके। कैसे ये करना है और कैसे जीना है। तो आप कौन सा अणुव्रत जो है उसके ऊपर काम करेंगे? कौन से अणुव्रत के ऊपर आप काम करेंगे अभी से? हाँ, हाँ जी। अनुव्रत हाँ, और ये पर्यावरण की सुरक्षा। ओके। उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए आप क्या करेंगे? अपने पर्यावरण को जागरूक रखेंगे, कैसे सुरक्षा करेंगे? रखेंगे, कैसे करेंगे? हरे भरे पेड़ पौधे लगाएंगे। ओके। कब लगाएंगे? हाँ कब लगाएंगे? सर, हम लोग लगाते हैं पेड़ पौधा। ओके, कितने पेड़ पौधे लगाए आपने? हाँ, हाँ, अभी तो बस फल जैसे कि 2-4 को लगाए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो निशा जी, वो जो आपने 4 पेड़ लगाए हैं उसका फोटो रख के आपको ग्रुप में रखना है, और आप हर रोज वो पानी आप देते हो, है ना? छाया देते हो, इस तरीके से रखते हो। तो आपको आज बच्चे को सिखाना है कि ऐसे ही वो भी करे, है ना? हाँ, यस वो भी सर। आपको फोटो रख के आपको करना है हर रोज, है ना? 1-2 दिन के लिए आपको करना है कि वो बच्चा पानी पिला रहा है और वो आप सिखाओ, और वो 11 दिन के बाद 12 दिन के बाद सीख जाएगा और खुद आपको कहेगा। ठीक है ना निशा जी? वेरी गुड। निशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू निशा जी। और बहुत अच्छे से आपने पर्यावरण की सुरक्षा की बात की और वो लघुव्रत आप अपनाना चाहोगे। वेरी गुड। चलिए, मैं आशा आशा कुमारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि आज आपने कौन सी 3 चीजें सीखी। उसके बाद मैं पंकज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएंगे। आशा कुमारी जी पहले। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है ओके। और अपने बच्चों को भी सही राह दिखाना है। ओके। और उसके लिए क्या करेंगे आप? और सत्य और अहिंसा। उसके लिए क्या करेंगे? बच्चों को संस्कारिता देने के लिए आप क्या करेंगे? कौन सा लघुव्रत के ऊपर काम करेंगे? हमें बच्चों को अच्छे सीख देना हो। कैसे सीख देंगे आप? आपके छोटा छोटा पीछे? पहले हाँ, आप छोटे से पहले अपने बातों को उसे समझाएंगे। ओके, वेरी गुड। ये लघुव्रत क्या है, अणुव्रत क्या है, आशा जी बताए। अनुव्रत जैसे कि छोटा छोटा काम पहले करना, ओके। जैसे कि पेड़ छोटा से मतलब छोटा जैसे पेड़ पौधा लगाते हैं, हाँ, उसमें पानी डालते हैं, जिस प्रकार से वह बड़ा होता है हाँ, और अपना कार्य करता है, परिवर्तन उसमें आता है। वेरी गुड। तो वैसे ही वो आपके पीछे जो बच्चा है ना, वो छोड़ है, वो बीज है, उनको हाँ पानी सर। डालना पड़ेगा। पानी यानी संस्कार है ना? छाव हाँ देनी पड़ेगी। छाव देना यानी ममता है, यानी वात्सल्य है, जो आप करेंगे और आपके हस्बैंड करेंगे, है ना? हाँ हाँ सर। वेरी गुड। हाँ, तो ये ही संस्कारिता है, और वही हमें अपने बच्चों को, आसपास के बच्चों को शिक्षक के रूप में हमारे स्कूल में हमें देना है। ठीक है? यस सर। वेरी गुड। आशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू आशा जी, बहुत अच्छे से आपने समझा है और सीखा है, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पंकज जी बताइए कि आज कौन सी 3 चीजें आपने सीखी और कैसे आप आगे बढ़ोगे उसके लिए। पंकज जी, उसके बाद सुनीता जी। यस सर। हाँ जी। जैसे जैसे सर मैं सीखा, जो पर्यावरण पेड़ पौधा लगाएंगे और हाँ,
घर परिवार को मतलब सही तरीके से दिखाएंगे, मतलब बच्चा बुतरू को। हाँ। और आप पंकज जी व्यसन करते हैं या आपके परिवार में कोई है? ये सर मतलब कोई मतलब अपना माँ बहन बहन सब है, भाई है। हाँ। तो कोई व्यसन करता है? नो सर। नहीं करते? आसपास के आपके मित्र कोई व्यसन करते हैं? ये सर। हाँ। तो क्या नाम है बताइए, दो तीन लोग का नाम बताइए। हो गया रूपलाल। हाँ। और और कौन? रोहित। ओके। तो रूपलाल जी और रोहित जी को कैसे आप छुड़वाएंगे, ये लघु व्रत करवाएंगे? ये सर लागू करेंगे, कैसे करेंगे? मतलब अपना टीम में बनाएंगे ग्रुप मेंबर। ओके। और कैसे कैसे करवाएंगे, हिंसा से करवाएंगे या अहिंसा से करवाएंगे या प्रेम से, यानी प्रेम से करवाएंगे? प्रेम से करवाएंगे। और उस उनके महत्व को समझाएंगे, जीवन के महत्व को समझाएंगे? ये सर जीवन के मतलब को समझाएंगे। ओके। तो यही पंकज जी, यही सीखना है और सिखाना है। क्योंकि आपके जो सच्ची में देश दोस्त है, तो सच्ची में दोस्त है तो उनको अच्छे से प्रेम से उनको वो छुड़वाना है। और वही अपने जीवन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील भी होना है, क्योंकि वो तो हमारे दोस्त है, अनजान नहीं है हमारे साथ, है सर? नो, ये है सर। ना? तो यही दूसरों के प्रति संवेदनशील होना है। यही हमारे अंदर जो गुण है, व्यसन मुक्ति का गुण है, तो उनके अंदर भी कैसे हो, हम उनके उनके जीवन में भी कैसे प्रेरणा स्रोत बने, वो हमें करना है ना? वो वही सिखाना हुआ। सिखाना मतलब ये नहीं है कि हमने जो पीपीटी में सीखा वो अपने जीवन से वो सामने वाला कैसे सीखता है, वो सही में सिखाना हुआ। और वो हमें करना है ना पंकज जी? ओके सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहूंगा कैलाश जी भी यहाँ पर उपस्थित है, क्यों हम ऐसा लघु व्रत दें कि मधुबन में कोई भी व्यक्ति, इंसान जो है वो व्यसन न करे। क्यों ये लघु व्रत, क्यों ये अणुव्रत हम ले नहीं सकते? ले सकते हैं कि नहीं, यस और नो? कि हमारा मधुबन जो है वो सभी, कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए ये व्यसन मुक्ति के अभियान में। और ये व्यसन मुक्ति अभियान क्या है? ये लघु व्रत है, ये अणुव्रत है। मान लीजिए, मैं कहना चाहूंगा, उसी से वो इन्फ्लुएंस होते बच्चे, है ना? कि परिवार में कोई कोई बड़ा है या कोई दादाजी है या कोई पिताजी है, वो करते हैं ना, तो उनके देखने से ही वो बच्चा उनमें आगे चला जाता है, उनसे आगे चला जाता है। तो हम उनको क्यों हम रोके नहीं? तो मैं ये कहना चाहूंगा, पंकज जी, आशा जी, अनिता जी, उषा जी, उर्मिला जी, अर्चना जी, हमारे परिवार से और हमारे से वो ये व्यसन मुक्ति करेंगे ना, तो यही हर एक परिवार जुड़ के मधुबन बनता है। और ये हर एक मधुबन भारत देश बनता है। तो हमारे परिवार से ही हमारी यात्रा शुरू करें, तो वो सारी यात्रा एक न एक दिन मधुबन जो है वो जुड़ेगा। और ये सही मात्रा में पारस विद्या योजना है ना? तो ऐसे नहीं है कि अच्छी अच्छी सीखना, अच्छी अच्छी तालियां बजाना, पीपीटी में करना, और या ये जब हम कर रहे हैं ना, उसको जीवन में उतारना, जीना, वही सिखाना। तो यही हम अपना अपना प्रतिबिंब हमें अपने अंदर देखे कि हम में जो परिवर्तन आ रहा है, डेफिनेटली वो सामने परिवर्तन आएगा ही। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए थोड़ी धीरज लगेगी, लेकिन आएगा तो जरूर से करना है ना? तो वो करना है। वेरी गुड। सरिता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि आज आपने क्या सीखा। सॉरी, सुनीता जी। हाँ, सुनीता कुमारी जी। हाँ, सुनीता कुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए क्या सीखा आपने। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र, बताइए। आज हमने सीखा परिवर्तन के बारे में, हम्म। पेड़ पौधा लगाना चाहिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए।
ओके, इसके लिए आपका योगदान क्या होगा? जी, शायद आपके नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बात हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। सुनीता जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी बात हम समझ रहे हैं। धनंजय कुमार, धनंजय जी अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि आपने क्या सीखा। सुनीता जी अपने आप को म्यूट ही रखें। हाँ, धनंजय जी। जय जिनेन्द्र, बताइए। जैसे कि सर अनुगत में जैसे आत्महत्या, भोजन हत्या, ये सब नहीं करनी चाहिए। ओके जी, तो नशा नहीं करनी चाहिए। आपकी आवाज कम आ रही है। आत्महत्या, भोजन हत्या सब नहीं करनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नशा मुक्त रहना चाहिए। ओके, वेरी गुड। हिंसा और अहिंसा में अंतर बताना बच्चों को। वेरी गुड, ये आप करेंगे, ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धनंजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। धनंजय जी ने बहुत अच्छा शेयर किया है, थैंक यू धनंजय जी। अभी मैं सूरज सूरज रॉय जी अपने आप को अनम्यूट बताइए कि आज आपने क्या सीखा। सूरज रॉय जी, धनंजय जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। यस, जय हाँ जी, जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। सर हमने आज सीखा कि सर कि हमें किसी के साथ अच्छा से व्यवहार करना चाहिए और अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, और हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, ना किसी को करना देना चाहिए। वेरी गुड। और हमें हरे हरे भरे वृक्ष लगाने चाहिए सर। और ओके पर्यावरण की समस्या है जो हमें सबको जागरूक करना चाहिए। ओके, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। सूरज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया सूरज जी, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया है। और एक लास्ट व्यक्ति से हम बात करना चाहेंगे। अंजलि शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि क्या सीखा आपने। अंजलि शर्मा जी। हाँ, यस, वो ऑडियो वाला बटन दबाएं। अंजलि शर्मा जी, शायद आपका नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। पूजा कुमारी जी, पूजा कुमारी, हाँ अंजलि जी, हाँ बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए क्या सीखा आपने। पर्यावरण के बारे में। ओके, ये लघु व्रत क्या है? लघु व्रत क्या है? आप पहले से थे? हाँ थे। हाँ, तो क्या है ये? अणुव्रत क्या है? लघु व्रत क्या है? पूजा जी बताइए। अनु, हाँ बोलो अंजलि जी। अनुव्रत। हाँ, पूजा कुमारी जी बताइए, उसके बाद आप अंजलि जी ध्यान में रखिएगा, उसके बाद आपको शेयर करना है। पूजा कुमारी जी, हाँ जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। ये आज लघु हमने व्रत, हाँ, अनुव्रत का मतलब सीखा कि दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता। ओके, इसमें हमें रखना है कि आत्महत्या नहीं करना है। हमें हमें जीवन से मतलब परेशानियों से हार के नहीं, परेशानियों का सामना करना है। ओके, और ये लघु व्रत का मतलब क्या है? लघु व्रत का मतलब पर्यावरण की सुरक्षा। हाँ, लघु व्रत अणु व्रत का मतलब है पूजा जी और अंजलि जी, छोटे छोटे संस्कार। लघु जी सर। यानी छोटा, अणु यानी छोटा, और व्रत यानी संस्कार। तो छोटे छोटे संस्कार। व्रत हम हमारे जीवन में लेंगे तो वो परिवर्तन ला सकता है।
तो हमने 8 जी छोटे छोटे व्रत हमने देखे, छोटे छोटे संस्कार हमने देखे, जैसे आपने वो बताया कि दूसरों के प्रति हाँ संवेदनशील होना है, अहिंसा का मार्ग जी अभी अपनाना है ना, या सत्य का मार्ग अपनाना है, प्रामाणिकता का मार्ग अपनाना है, व्यसन नहीं जी करना सर है ना। तो ये सारी चीजें हैं छोटे छोटे व्रत, यानी लघु व्रत, अणु व्रत। उसी से हमारे जीवन में और बच्चों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है अंजलि जी, पूजा जी, समझ में आ रहा है ना। यस सर क्योंकि हमारे जीवन का नींव होगा और उसी के जीवन से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैं सादर अभिवादित करता हूँ, और मैं सजल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंगलाचरण करेंगे और साथ में हम ये समाप्त करेंगे। विनय जी कुछ कहना चाहते हैं? पहले मंगलाचरण कर दें, उसके बाद विनय जी आप शेयर कर दें, ठीक है। जो भी जो भी अभी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे सबसे तो अभी दे सकता है, और इस वेबिनार के बाद इस फीडबैक फॉर्म की लिंक दी जाएगी, तो अपनी प्रतिक्रिया उसमें व्यक्त करें। हाँ सजल जी। जी अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्था आचार्य का जिन शासनोत्तरी कृतिकरा पूज्याय उपाय का श्री सिद्धार्थ सुपाठिका मुनिवरा रत्नायरा धारिका पश्चिम परमेष्टन प्रतिबंध कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। बोली महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि। यस विनय जी, सजल जी बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया। विनय जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आप कर जय जिनेन्द्र सर, और सभी जय जिनेन्द्र। प्रशिक्षणार्थियों को भी मेरी तरफ से जय जिनेन्द्र। आप सब जुड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सब बढ़िया से अपना नियत वर्क भी कर रहे हैं। मैं आप सबसे एक सूचना देना चाहता हूँ आप सबको कि पारस विद्या योजना ग्रुप 3 का भी रजिस्ट्रेशन होना है। अगर कोई इस पारस विद्या योजना ग्रुप 3 में ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके माध्यम से मतलब हम उनको सूचना उनका नाम लेना चाहते हैं, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप उनका जो है नाम हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिएगा। मेरा नंबर आप सबके पास है ही, और नहीं है तो किन्हीं के माध्यम से ले लीजिएगा और हमसे संपर्क करिएगा। यस, बहुत बढ़िया। तो विनय जी ने जो कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारा 7 दिन का या 5 दिन का लघु व्रत भी हो सकता है, कि जैसे हम यहाँ पर वो सीख रहे हैं कि हमारे मित्र या हमारे जो शिक्षक गण है वो भी पारस विद्या योजना 3 के हमारे सभ्य हो सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए छोटा संस्कार हो सकता है कि हम भी उनको जोड़े। जैसे विनय जी और जो दोस्त थे पारस विद्या योजना 1 के, उन्होंने आपको जोड़ा है, तो आपका भी एक प्रतिनिधित्व हो सकता है कि आप भी किसी को जोड़े, ताकि हम पारस विद्या योजना ग्रुप 3 भी अच्छे से चला सके आपके सहयोग से। ये भी आपका लघु व्रत हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू।